अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अंसर महमूद और आप मुझे अक्सर छोटी छोटी स्टोरी सुनाते हुए देखते हैं सोशल मीडिया पर। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी हमें ज़िंदगी में थोड़ा छोटा सबक जो देती है उनमें से एक उसी की सिलसिले की एक स्टोरी है। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि जब ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे। एक बुज़ुर्ग थे जिनकी सारी ज़िंदगी लोगों को इस्लाह मुआशरा और लोगों की अच्छी बातें सिखाने में गुजर गई। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, सारी उम्र उन्होंने सफ़र करते गुजारा और मुख्तलिफ़ इलाकों, जगहों में, शहरों में जाकर, गाँव में जाकर लोगों की इस्लाह करते रहे। जब उनका आखिरी उम्र का हिस्सा हुआ तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुझे वापस अपने जहाँ पर मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, बचपन गुजारा, मुझे वापस वहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने इस चीज़ का इजहार अपने शागिर्दों से किया। तो उनके साथ एक शागिर्द वापस उनके साथ उनको गांव छोड़कर आने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन उन्होंने तैयारी की और अपने गांव की तरफ चल पड़े। चलते चलते कब काफ़ी फासला तय कर लिया, एक रास्ते में एक जगह पर एक खेत में एक किसान काम करता हुआ नज़र आया। तो उस शागिर्द ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे पूछ लूँ कि हमारी मंजिल, हमारा गांव जहाँ हमने जाना कितनी दूर है। तो बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, ज़रूर पूछो। उस शागिर्द ने किसान से पूछा कि भाई ये फ़लाँ गांव यहाँ से कितनी दूर है। किसान ने बड़े मोहब्बत प्यार से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि बस यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर आपकी मंजिल है, आपका गाँव है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। ये कहकर उस किसान ने बाबा जी की तरफ देखा, बाबा जी ने किसान की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए। उस शागिर्द को इस चीज़ की समझ नहीं लगी कि ये एक दूसरे को देख के मुस्कुराए क्यों। बहरहाल वो चल पड़े। 2 किलोमीटर का फासला तय से ज़्यादा फासला तय भी कर लिया, लेकिन अभी तक गांव के कोई आसार नज़र नहीं है। तो थोड़ा सा शागिर्द झुंझलाया। बहरहाल चलता रहा बाबा जी के साथ। थोड़ा सा और आगे गए तो एक औरत, बूढ़ी औरत, सर पे गठड़ी, लकड़ी का गठड़ी उठाए हुए आ रही थी। उस शागिर्द ने उस अम्मा से पूछा कि अम्मा जी ये गांव यहाँ से कितनी दूर है। उस औरत ने भी प्यार भरी मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और कहा कि बेटा बस यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है, बस तुम पहुँचने वाले हो, शाम से पहले पहुँच जाओगे, 2 किलोमीटर का फासला रह गया। वो फिर चल पड़े। चलते चलते 2 किलोमीटर के बजाय 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर फासला तय कर लेकिन गांव के सार नज़र नहीं आ रहा था। वो शागिर्द जो था वो थकावट के मारे, थकन से चल चल के वो थक चुका था, तो वो झुंझला रहा था। इसी समय में सामने से एक और आदमी आता हुआ नज़र आया। वो भागकर उसकी तरफ गया और उससे पूछा कि ये फ़लाँ गांव हमने जाना है, तो यहाँ से कितनी दूर है। तो उस आदमी ने उसे कहा कि भाई वो तो यहाँ से बहुत दूर है, अभी तो आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ये सुनते ही वो लड़का, उस जो शागिर्द जो था, वो परेशान हुआ, घबरा गया और उसकी चेहरे पे थकावट के आसार और नुमायाँ हो गए। इस चीज़ को देखते हुए उन बाबा जी ने कहा कि आज की रात हम यहीं पे बसर करेंगे। एक बड़े से दरख्त के नीचे उन्होंने अपना बसेरा कर लिया और शागिर्द से कहा कि अब क्योंकि फासला भी ये बता रहा काफ़ी दूर है, उसने कहा है तो हम आज की रात यहीं बसर करते हैं, सुबह अपना सफ़र शुरू करेंगे। उसके बाद रात उन्होंने वहाँ बसर की। डर, खौफ और अंधेरा और जंगली जानवरों का डर। बहरहाल जूं तू करके रात गुजरी। अगले दिन सुबह हुई, वो फिर चल पड़े। लेकिन ये क्या, अभी उन्होंने 1 किलोमीटर का भी फासला तय नहीं किया था कि उनको अपने उस गांव के आसार नज़र आना शुरू हो गए जहाँ पर वो बुज़ुर्ग जाना चाहते थे। बुज़ुर्गों ने बताया कि ये हमारा गांव पहुँच गए हैं। तो लड़का शागिर्द बड़ा हैरान हुआ कि हम उस बंदे ने तो कहा था कि बहुत दूर है, जिसकी वजह से हम घबरा के तो हमने रात जंगल में बसर की। बहरहाल बुजुर्गवार उनको लेके अपने घर गए। जब अपने गांव पहुंचे, घर गए, बड़ा आरामदेह घर था, बिस्तर उसको दिया कि रेस्ट करो। उसके बाद बुजुर्गों ने उस शागिर्द को अपने पास बिठाया और बताया कि बेटा इस सफ़र के दौरान हमारे लिए ज़िंदगी में सीखने के लिए कुछ सबक हैं। जब पहले किसान से तुमने पूछा फासला कितनी दूर है, उसके बाद बूढ़ी औरत से पूछा कि गांव कितनी दूर है, तो उन लोगों ने आपको डिमोटिवेट नहीं किया, मोटिवेट किया और आपको कहा कि आपका अपनी मंजिल के पास है, सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर आपकी मंजिल है, जिससे कि आपके अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नई ताकत पैदा हुई और आप अपना सफ़र जारी रखा। जबकि जब हम पहुंचने वाले थे, एक शख्स जो कि
लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा, नहीं करता था ज़िंदगी में, उसने आपको भी मोटिवेट नहीं किया और उसने आपको बताया कि बहुत दूर है, ये है, वो है, और आपने उसी बात को, उसके डर को देखते हुए अपना सफ़र तर्क किया और रात एक जंगल में बेसुकूनी की हालत में गुजारी। तो इसमें बेटा, इसमें जो पहला किसान और बूढ़ी औरत आपको मिले थे, ये दुनिया के वो लोग हैं जो आपको हर मोड़ पे, हर मौका पर आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देते, आपको अपनी की मंजिल की तरफ रुकने में कोई रुकावट नहीं बनने देते, वो बल्कि वो आपकी मोटिवेशन को बढ़ाए रखते हैं। और वो आखिरी आदमी जिसने कि हमें मंजिल के लिए पहुंच चुके थे, हमें डिमोटिवेट कर दिया, डरा दिया, तो हमने वहीं पर रात बसर कर ली। तो ये इस किस्म के लोग आपको अपनी ज़िंदगी में भी मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबक सिर्फ यही है हमारे लिए कि अब हमने ये फ़ैसला खुद करना है कि क्या हमने वो लोग बनना है, ऐसे लोग बनना है माशरे में जो दूसरे लोगों को डिमोटिवेट करें, हौसला अफजाई ना करें, या ऐसे लोग बन के रहना है जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करें। याद रखें, आपका किसी शख्स के लिए किसी मौके पर थोड़ा सा मोटिवेट कर देना, उसकी हौसला अफजाई कर देना, उस शख्स के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो आज से फ़ैसला करें दोस्तों, हम सब मिलकर, कि हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करेंगे। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं, अपने हर दोस्त, अपने हर इर्द गिर्द बैठे हुए शख्स की हम हेल्प करें, मदद करें, जो ट्राई कर रहा है उसको मोटिवेट करें, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने से डराएं नहीं, बल्कि उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसको जितना ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई कर सकें वो करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, शायद किसी की ज़िंदगी इस छोटी सी कहानी को सुनकर बदल जाए। अपना और अपने इर्द गिर्द दोस्तों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। जब तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।